ये भी एक पुण्य और पाप का काम है। ये पौधे जो है ये एक तरह की पूजा है, मैं बताऊँ आपको। हम अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखते हैं तो मैं इनके ऊपर जो है ऐसे हाथ रखता रहता हूँ और वो हमारे टच को फील करते हैं। कोशिश ये करिए कि 5-5, 10-10 गमलों से स्टार्ट करें और उसके ऊपर जो आप एक्सपेरिमेंट करो। ये हवर्थिया और अलो। अब आप ये देखिए कि इस प्लांट में मोर देन 200 प्लांट्स हैं इसमें। यू कैन मेक 200 प्लांट्स आउट ऑफ दिस वन पॉट। You just see, you cannot even count it. Then these are snake plants. ये snake plants जो हैं ये पानी में भी चलते हैं और मिट्टी में भी चलते हैं और ज़्यादातर इसको जो है लोग बहुत ही लकी प्लांट या ये है, तो मैंने आपको बताया कि हर प्लांट ही लकी है। कोई ऐसे चीज़ नहीं है कि पर्टिकुलर कोई प्लांट ही लकी है। ये जो है मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। क्योंकि अब प्लांट्स में भी जो है मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि जब भी कोई भी जो इससे डीलिंग करते हैं, बेचते हैं या बिजनेस है उनका या कुछ है, किसी को भी जो कस्टमर आता है उसको जो है प्लांट्स के बारे में बिल्कुल ठीक बताना चाहिए। और अगर उसको नहीं पता तो उसको कह देना चाहिए कि मुझे पता नहीं है, आई एम ओनली ए सेलर। क्योंकि आप क्योंकि कस्टमर आता है वो कहता है कि साहब इसको अंदर रख सकते हैं, तो वो कह देगा हाँ रख सकते हैं। अगर कस्टमर कहेगा मुझे बाहर रख सकते हैं, वो कहेगा रख सकते हैं। वो कहेगा मुझे छत पे धूप में रखना है, रख सकते हैं। अब एक्चुअली वो प्लांट ऐसा प्लांट तो है नहीं कि उसको कहीं भी रख लो। उसको डेफिनेटली उसके जो है वो होता है, तो वो चीज़ नहीं बताते। देखिए वो सवाल ये है कि वो तो ठीक है आपसे खरीद के चला जाएगा, आपको पैसे दे जाएगा। प्लांट मर जाएगा, ठीक है, वो दूसरा ले आएगा। परंतु उसका जो पाप जो है ये भी एक पुण्य और पाप का काम है। ये पौधे जो है ये एक तरह की पूजा है, मैं बताऊँ आपको। अगर आप इनके साथ में झूठ बोलेंगे या गलत बताएंगे, उसका आपको रिजल्ट्स आपको भुगतने पड़ेंगे। परचेज़र करो तो क्या उसने तो ठीक है और पैसे खर्च करके और ले आएगा। तो आपके अंदर ये फीलिंग जब तक नहीं होगी, अगर ये फीलिंग होगी आपके, तो आपके प्लांट्स भी ग्रो करेंगे और आप उसको जो है सिर्फ एज ए कॉमर्शियल यूज़ करेंगे कि आई हैव टू मेक मनी, तो प्लांट भी आपको एक ऐसा झटका देगा कि आप याद रखोगे। तो इसलिए यू शुड बी ऑनेस्ट टू द प्लांट्स, वेरी ऑनेस्ट, नॉट ऑनेस्ट बट वेरी ऑनेस्ट कि सर ये आप ले जाइए, आप अंदर रखेंगे। मैं वो कहेंगे हम 10 दिन बाहर जाएंगे, कमरे में रख दें, दे विल से यस, दिस इज़ रॉन्ग। तो इसलिए जितने भी अब जो लोग कर रहे हैं और ये है, तो उनको ये मैं एडवाइस करता हूँ कि दिस इज़ नॉट ए मनी मेकिंग वर्क। दिस प्लांट्स आर फॉर एन्जॉयमेंट, फॉर योर पीस एंड बी बिजी इन योर लाइफ। तो प्लांट्स के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उसको बिल्कुल सही राय दीजिए। अगर आपको नहीं पता, आप कह दें कि मुझे नहीं पता, आई एम ओनली ए सेलर, बट डोंट से कि जो वो कहता है कि जहाँ रख दो, वो गलत है। तो ये एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहता हूँ। मैंने ये सेक्शन जो प्लांट्स का रखा हुआ है, ये मेरे टूटे हुए गमले या बच्चों के टूटे हुए खिलौने, उनमें जो है ये मैंने क्रिएशन किया हुआ है। अब ये हमने लगाए हुए हैं, ये बच्चों के गुल्लक होते हैं जिसमें कि वो मनी बैंक, जिसको पिगी बैंक कहते हैं,
तो मैंने इसमें जो होल करवा के और इसमें जो है ये पौधे वगैरह लगा रखे हैं। ये मेरे प्लांटर्स जो हैं या टॉयज़ जो हैं या प्लांटर्स जो टूटे हुए हैं उनको भी मैंने यूज़ में लिया है। मतलब मैक्सिमम जो आपके इस टाइप के प्लांटर्स हैं टूटे हुए थे सारे के सारे आपने यूज़ करे। मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है सर। हाँ, तो ये यूज़ किए हुए हैं प्लांटर्स देखिए। अब ये पैकिंग में आते हैं, रास्ते में टूटते हैं तो उनको मैं फेंकता नहीं, उनको जो है यूज़ करता रहता हूँ मैं। अब ये जो है ये है स्पून स्टैंड है ये, जो कि डाइनिंग टेबल पे रखा जाता है। तो ये खुर्जा से मैं लेकर आया था ये, और इनमें जो है मैंने डिफरेंट इनमें प्लांट्स लगा दिए। इधर जो है ये डिफरेंट बुद्धास में मैंने नॉलिना रिक्रूवेटा लगाया हुआ है। ये मैंने फिर ये वैरायटी है हवर्थियास। बहुत सुंदर लग रहा है सर। हाँ, हवर्थियास को सर हमें कैसे ग्रो करना चाहिए? हवर्थिया जो है ये थोड़ा शेड लविंग प्लांट है, लेस वाटर, पानी इसमें कम चाहिए। और इसमें सर सॉइल मिक्सचर वगैरह? सॉइल मिक्सचर ऑलमोस्ट सक्युलेंट्स का ही है इसमें। यहाँ फिर मेरे ये सारे ये जो है ये पीस लिली है, इसमें जो है वाइट फ्लावर आता है। ये एग्लोनिमा, इसको एग्लोनिमा कैटरीना के नाम से आता है। ये जीजी प्लांट, जामिया कुलकुस जिसको कहते हैं, ये इंडोर में बहुत यूज़ होता है। ये इसको जो है पानी 7-8 दिन में देना होता है पानी। अगर इसको ओवर वाटरिंग किया तो ये ख़राब हो जाता है। ये सारे जो है हमारे ये ऑर्नामेंट प्लांट्स, मैं सीजनल बिल्कुल नहीं रखता। मुझे शुरू से मैंने कभी गुलाब नहीं रखा, मैंने ये गेंदा, ये ऐसी चीज़ें मुझे शुरू से शौक़ नहीं था। मुझे है कि आपका गार्डन जो है वो 12 महीने हरा होना चाहिए। सीजनल में यह है कि ठीक है 2-3 महीने हरा रहता है, फिर 2 महीने डल रहता है। फिर तो मैंने जितने भी प्लांट्स यूज़ किए हुए हैं वो 12 महीने जो चलते हैं वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेरे डिफरेंट ये वैराइटीज़ हैं। ये सिंगोनिया की वैरायटी है, ये ड्वाफ्ट। और इन प्लांट्स में एक ब्यूटी ये है कि मैं यहाँ जब भी घूमता हूँ, जिस तरीके से ये हम अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखते हैं, तो मैं इनके ऊपर जो है ऐसे हाथ रखता रहता हूँ और वो हमारे टच को फील करते हैं, और मैं उनको टच करने से मेरे को भी एक अलग फीलिंग आती है। ये भी ड्रेसिना की वैरायटी है, ये भी एक। अब इन प्लांट्स में जो है हम खाद की बात करें, देखिए खाद जो है बारिश के दिनों में मैं अवॉइड करता हूँ। ज़्यादातर लोग जो है रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, तो ठीक है आपने कोई पॉट टूट गया, आप रिपोर्टिंग की, तो उसमें आप जो भी खाद मिलाना कर लो। अदरवाइज बेस्ट सीज़न जो है इसका रिपोर्टिंग का और खाद देने का, दैट इज़ फरवरी, क्योंकि मार्च जो है वो ग्रोइंग पीरियड है, और उसमें जो है आप बरसात में खाद वगैरह ज़्यादा यूज़ करने से कई बार क्या है कि उसमें जो है ये कीड़े वगैरह बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो वो फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो जहाँ तक है वो फरवरी में आप अगर पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं, छोटे से बड़े गमले में करते हैं, या उसमें खाद देनी है आपको, तो ये आप फरवरी में काम कर सकते हैं। ये भी जो है ये ड्रेसिना की वैरायटी है, इसको ड्रेसिना कॉम्पैक्टा कहते हैं। ये सारी जो है ये नीचे मनी प्लांट के हैंगिंग हैं ये सारे। यहाँ पर भी जो है ये मार्बल क्वीन वगैरह ये उसी की वैराइटीज़ में ही आते हैं। इनको छोटे छोटे मॉस्टिक्स में लगा के दिया हुआ। अब जैसे ये प्लांटर्स हैं, हर प्लांटर को जो है कि यानी कि कोई भी प्लांट लगा दो, इसमें अगर आप यहाँ लंबा प्लांट लगा देंगे इतना ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। इसमें इस तरीके से आप प्लांट लगाएं, देखिए अब इसमें प्लांट लगाया तो जैसे ये प्लांट जो है इसके बालों का जो है डिज़ाइन बन गया है इसमें, तो इसको सूट कर रहा है। अगर ये प्लांट इसमें लगा देंगे तो बिल्कुल अगली लगेगा। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू जो भी आपका जो है ये फिगर्स के पॉट्स हैं, उस फिगर के हिसाब से आपको सिलेक्शन करना पड़ता है प्लांट्स का भी। अब जैसे इस टाइप के ये बुद्धा फिगर में जो है
ये ग्रीन वाला भी जो है सीडम, ये भी इसमें लगा सकते थे। देखिए शुरू में, अब देखिए प्लांटर्स भी इतने आगे हैं, अब ज़्यादातर लोग जो है ये फैंसी पॉट्स जो है ज़्यादा लाइक है। वैसे प्लांट जो है जितना कि मिट्टी के गमले में अच्छा सर्वाइव और ग्रोथ होती है, उतना जो है प्लास्टिक में या सेरेमिक में नहीं होती। सेरेमिक के पॉट ठीक है, आप यूज़ करिए, एज ए प्लांटर यूज़ करिए। आप प्लांट चाहे मिट्टी के गमले में लगा लें और उस सेरेमिक के पॉट में उसको रख दें, ट्रांसफ़र ना करें उसमें, एज ए प्लांटर यूज़ करें, तो वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरा सोचना ये है कि प्लांट ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, प्लांटर उससे कम सुंदर होना चाहिए। परंतु आजकल लोग जो है ज़्यादा प्लांटर ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, प्लांट चाहे सुंदर ना हो उसमें। तो ये अपने अपनी लाइकिंग और ये है। मतलब कोई बिगिनर अगर स्टार्टिंग करना चाहता है, हाँ, तो उसको कौन से 5 से 10 प्लांट स्टार्टिंग में रखने चाहिए अपने पास? आप शुरू में जो है देखिए, अब डिपेंड करता है कि आपको शेड लविंग प्लांट चाहिए या सन लविंग प्लांट चाहिए। अगर आप सन लविंग प्लांट्स में जाते हैं तो आप जो है थूजा या मोरपंखी है, गुड़ल है, हाइबिस्कस जिसको कहते हैं, उसमें फूल आते हैं, वो रख सकते हैं। और फिर ये रात की रानी और ये भी रख सकते हैं खुशबू के लिए। मोगरा रख सकते हैं, क्रोटन रख सकते हैं, एरिका पाम रख सकते हैं, ड्रेसिनस की वैरायटीज़ रख सकते हैं, कॉलेज की वैरायटी, ऐसे 5-7 वैरायटीज़ जो हैं। आप कोशिश ये करिए कि 5-5, 10-10 गमलों से स्टार्ट करें और उसके ऊपर जो आप एक्सपेरिमेंट करो। मतलब आप जिससे पौधे खरीदो उससे पूछो कि साहब इसको मैं कटिंग से लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, इसको किस जगह पर रखना है, कितना पानी चाहिए, ये सारा। और ये जो है आपको किताबें पढ़ने से नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से आएगा। आपके 1-2 पौधे ख़राब होंगे, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मेरी गलती से ही हुआ। अच्छे से टाइट रहेगी तो इसकी जो लुक है वो और भी सुंदर लगेगा। कि घर के लिए इतना लकी, और कहते हैं कि ये आपके घर की नेगेटिव बात चीज़ों को दूर कर देता है। ये ब्रांच बढ़ गई है तो मैं ना इसको यहाँ से थ्रेड से बांध दूंगी ताकि ये सब चीजें नीचे हो जाए और जो प्लांट है वो आगे को ग्रोथ करे और आगे को जाए। ये देखिए, एक ये भी टोपियारी है पोर्चुगल की।